ट्रेवल फॉर लाइफ जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि इंसान को, मनुष्य को, पूरे यूनिवर्स को देखना चाहिए। अभी हम भारत में हैं, हम कहें यहाँ देखिएगा, कितने अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं कि कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखनी है। G20 में आपने देखा उन लोगों का भी इसमें सहयोग है। पूरे विश्व लेवल पर ट्रेवल फॉर लाइफ जो है मिशन, जो यहाँ से हमने दिया है, उसको सभी ने एडॉप्ट किया है कि हमको देखते जाना चाहिए और हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हम रेलवे स्टेशन से पर जाते हैं तो कम से कम गंदगी हमारे हाथ से ना हो। स्वयं हमको, जैसे कहा है, एवरीवन हिज ओन लीडर, डू एंड डाई, जिस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला था उस समय बोला था। तो आज इसी तरह से जो सफाई का अभियान चला है, साफ सफाई का, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें चारों तरफ हर प्रकार से। और घूमने जब कोई भी जाएगा, ट्रैवल करेगा, जब सफाई होगी तभी तो जाएगा, गंदगियों के ढेर में कौन जाएगा। तो इस तरह से जो मिशन के रूप में, इस मिशन में कई चीज़ें एक साथ समाहित हैं। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन है, हम एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। हमारे बगल में किस प्रदेश का है, किस देश का ट्रैवलर है, हम देखते हैं। उनकी जो भी संस्कृति है, उनका कल्चर है, वो कल्चर की जानकारी हमको और हमारे कल्चर की उनकी होती है। हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि पूरा संसार जो है आज छोटा सा है, हम जुड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आपने देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा है। आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई तो वसुधैव कुटुंबकम का नमूना हमारे वहाँ पूरी दुनिया ने देखा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे हमारा तिरंगा लगा के लाए, हमने रोका नहीं। हमने ये नहीं कहा नहीं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं। पूरा संसार में जितने लोग हैं हमारे हैं, सुरक्षा देना हमारा काम था। और तब हमको थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत, थैंक यू तिरंगे, पाकिस्तान से संदेश आया, आप जानते हैं। तो सारे मूल जो सिद्धांत हैं इसके, मानवता के लिए और मानवता के वेलफेयर के लिए, वो सब ट्रैवल फॉर लाइफ के अंदर समाहित है। इस अभियान से टूरिज्म मिनिस्टर को बेनिफिट होगा, लोग और जुड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल लोगों को होगा, मिनिस्ट्री को होगा, सारे लोगों को होगा। एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जो इसका मोटो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो मिशन है उस मिशन की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। सर, बहुत जगह पे इसमें शपथें भी दिखाई गई हैं, प्लेज के बारे में बताया गया है। कितना लगता है जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके प्रति लोग सजग होंगे? और इस ट्रेन के धीरे धीरे बहुत सजग हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहले से हम लोग संतरा छीलते थे या केला छीलते थे, खाया और यूँ डाल देते थे। आज बच्चा भी अगर किसी को भूल से डाल दे तो हाथ पकड़ देता है, नो पापा नो, मोदी जी ने कहा है, आपने देखा होगा। और हमें खुद गिल्टी कॉन्शियस होती है, कभी यूँ करके यूँ चले जाए। तो कार में लोगों ने पॉट लगा लिए हैं, कभी उसकी जो जेब होती है पॉकेट उसमें डाल देते हैं, या कहते नहीं नहीं, मूंगफली भी छिलते हैं तो लोग कहते नहीं नहीं, कागज़ लाओ इसके अंदर डालो, फिर कूड़ेदान में डालते हैं। ये जागृति है, ये जन जागृति है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं जो अभियान चल रहा है, अभी 1 तारीख से चलने वाला है हमारा स्वच्छ भारत के अंतर्गत। 1 घंटा कम से कम लोग दें, आज एडवर्टाइज आ रहा है। और क्या है, वेलफेयर के लिए तो है, ये पूरे यूनिवर्स के वेलफेयर के लिए जो मिशन चलाया है मोदी जी का, इसको यूनिवर्स का वेलफेयर मान के चला है। सर, एक सवाल मेरा है, कहते हैं खूबसूरत तो हर कोई होता है, लेकिन निखरता वही है जिस पे रंगे महबूब चढ़ा हो। मोदी जी पर जो ये भारत को सुंदर देश बनाने का, स्वच्छता के प्रति एक प्रत्येक आदमी में प्रतिबद्धता लाने का जो जना है, वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म मंत्रालय सुदूर के वहाँ पर पहुँच रहा है, प्रदेशों में, बॉर्डर राज्यों में बेच रहा है, क्या रोड मैप है? देखिए, हम लोग जो वाइब्रेंट विलेज हमने कहा है, कभी किसी ने सुध नहीं ली आज तक सरकारों में। कोई सरकार देख लीजिएगा, नहीं बॉर्डर तक रोड नहीं जाना चाहिए, बॉर्डर तक सड़कें नहीं जानी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आखिर वहाँ लोग रहते हैं, हमारी सीमाएं हैं,
वहाँ पर दवा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कैसे लोग वहाँ पर जिएंगे? ये पहला सोच है प्रधानमंत्री जी का, जो वाइब्रेंट विलेज लिए हैं हमने। बहुत बड़ी संख्या है, यद्यपि अभी कम संख्या में है, लगभग 600 कुछ विलेज हमने अभी लिए हैं। हाँ, ये फर्स्ट बैच मान के चलिए आप इसको अभी तक। तो उसमें हमारी कनेक्टिविटी होगी, हमारी स्कूलिंग होगी, हमारे वहाँ पर जो बिजली नहीं है वो होगा, हमारे वाटर सप्लाई होगी, सारी चीज़ें, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो होगी। यानी कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिस्ट भी जाएंगे, हमको जानकारी भी होंगी हमारी सीमाएं कहाँ हैं। मैं केरल का रहने वाला हूँ, तो मुझे कश्मीर की जानकारी कैसे मिलेगी? हमारी बाउंड्री कैसी है, हमारे जवान कैसे काम करते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, किस तरह से रहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मोदी जी ने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया है, पूरे देश को सुदृढ़ करना, एक बनाना, आगे ले जाना। आज देखिए भारत कहाँ चले गया है, कहाँ चले गया है आज। पहले से कोई पूछता नहीं था, आज दुनिया में एक नेतृत्व ऐसा है मोदी जी का जिसको दुनिया पूछती है आज कि भारत का व्यू देख लीजिए, मोदी जी को सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। आपको पता है, देख भी लिया है सबने, और G20 में हमारी सफलता ने में विश्व को लोहा मनवा दिया है हमने। और साथ में आप देख लीजिए, हमारा चंद्रयान अभी गया ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं गया। आपने देखा आदित्य SL1, आपने देखा सूर्य भगवान के आज चक्कर लगा के वहाँ से पिक्चर्स आ रही हैं। क्या नहीं कर दिया हमने आपने देख लिया था कि 370 हटा दी, 35A हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा धाराएं कह देते हैं हम उसको, वैसे आर्टिकल हैं, ये हमने हटा दिया। और इसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि चंद्रमा में हम पहुंच गए, सूर्य भगवान के चक्कर हम लगा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी, एयर स्ट्राइक हमने कर दी। वाइब्रेंट विलेज आज आप जिसके बारे में पूछा है, किसी ने सुधि नहीं ली, हमने उनकी सुधि ले ली है। और आपने देखा जवानों की कभी किसी ने सुधि नहीं लिया, हमने उनकी सुधि ली है। और तो और बिहारों में जो हमारे कर्मयोगी हैं, काम करते हैं, जिनको साधारण बोलचाल में हम मजदूर कह देते हैं, उनके संस्कार के लिए पहले हम 1000 रुपये देते थे अगर बॉर्डर में कहीं पर कुछ हो जाता है, आज 10,000 रुपये कर दिया है। साथ में पहले अगर कहीं दुर्घटना होती है वो वहीं पड़े रहते थे, या फिर उनके परिवार वाले ले जाते थे, या गाड़ियों से भेजते थे। आज हम जहाज़ से भेज रहे हैं। हर एक का जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर, पंथ से ऊपर उठकर मोदी जी आज जो कर रहे हैं, वास्तव में इसी की वजह से आज हम विश्व गुरु बनने की ओर और नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने छलांग लगा दी ना। आप देख लिए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो 5वीं आर्थिक शक्ति थी, हम 10वें नंबर पर थे। हम उछल कर 5वें पर आ गए कोरोना के दौरान में, जबकि विश्व के कई देशों के बैंक करप्ट हो गए, आप सब जानते हैं। ऐसे में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक बनाया है। आप देखिएगा, लोग, हमारा पड़ोसी देश में आटा एटम बम बन गया है, आटे के लिए वहाँ मारधाड़ हो रही, आटा नहीं है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम 80 करोड़ पहले दौर में, 80 करोड़ दूसरे दौर में, 80 करोड़ कोरोना के तीसरे दौर में आज फ्री में राशन इस समय दे रहे हैं। तो ये तो चमत्कार हो रहा है, चमत्कार जिसे कहते हैं।